आज जगत भैया की करनी की सजा जगत भैया का पूरा परिवार भुगत रहा है। ठीक है, एक टाइम पे जगत दीदी ने भी बहुत हद तक सुना। सबका टाइम खत्म होता है ना, उनका टाइम खत्म हुआ, पर इनका टाइम क्यों खत्म नहीं हुआ? उनको धीरे धीरे अच्छी इमेज मिलने लगी, तो इनको क्यों नहीं मिलने लगी? तो इनके साथ ऐसा क्यों नहीं होने लगा? जगत भैया ने अपनी लाइफ में एक बात बोली कि अभी भी इस दिल में बहुत सारी चीजें हैं और कुर्बानी दी है मैंने, और एक्चुअली में कुर्बानी दी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो ऑन कैमरा आई ही नहीं, क्योंकि इनकी शक्ल देख के वो कहीं ना कहीं बैकआउट कर गया। वो पूरी चीजें खुल करके रख ही नहीं पाया, और सबसे बड़ी गलती कर बैठा कि सोशल मीडिया पे बोल बैठा। लेकिन उस बोलने के पीछे क्या रीजन थे, कितने रीजन थे, ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है कि बोलने के पीछे, बुलवाने के पीछे रीजन कितने थे। क्योंकि शायद उनको ये फॉल्स कमिटमेंट किया गया था कि तुम मुझे समाज के सामने एक्सेप्टेंस दो, लेकिन चीजें उल्टी पड़ गई क्योंकि समाज ने एक्सेप्टेंस दी नहीं। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था समाज के लिए कि समाज के सामने इसे रिवील करो, और अगर समाज इस चीज को एक्सेप्टेंस दे देता तो शायद आज जो जगत भाभी हैं उनकी जिंदगी खत्म हो जाती। लेकिन इस समाज ने ऐसे गंदे रिश्ते को एक्सेप्टेंस नहीं दी, और वहां से इन लोगों का प्लान सफल हो ही नहीं पाया। जगत भैया फिर भी समाज के अगेंस्ट भी लड़ जाते, वो डेफिनेटली लड़ जाते, लेकिन उस समय समाज के, ये सारा सोशल मीडिया भी एक समाज है, और इनके लिए तो सोशल मीडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पैसा यहां से मिलता है। इनके घर का दाल रोटी, पहनना, खाना सब यहां से होता है, तो इनके लिए स्क्रीन के बाहर वाला समाज इतना इंपॉर्टेंस वैल्यू नहीं रखता। इनके लिए ज्यादा वैल्यू उस समाज की नहीं है जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं, इनके लिए ज्यादा वैल्यू इस समाज की है, हमारे यूट्यूब फैमिली की, क्योंकि इन्हीं से इनको क्या मिलता है, खाना, पानी, पहनना, सब कुछ यहां से मिलता है। और हमारे यूट्यूब समाज ने, हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी ने इनके रिश्ते को एक्सेप्टेंस दी नहीं, और अगर ये बाई चांस ये चीज कर लेते तो यहीं पे खत्म हो जाता इनका वाईटी का करियर, खत्म हो जाता। इसीलिए इन्होंने बैकआउट करा। उसके बाद इन्होंने वीडियो में क्या बोला, वो तो तैयार था, मैं अगर घर तोड़ना चाहती ना तो कब का तोड़ देती, सामने वाला तो तैयार बैठा था, मैं चाहती तो कब का तोड़ देती। यहां से भी ये प्रूव होता है कि सामने वाला कम से कम तुम्हारे लिए लॉयल तो था, पर तुम तो सामने वाले के लिए भी लॉयल नहीं निकली, तुमने तो उसके लिए भी लॉयल्टी प्रूव नहीं करी। एक तरफ तुम सगाई कर रही हो, दूसरी तरफ अपने घर वालों से बिना पूछे उसको इनवाइट कर रही हो। एक तरफ सगाई कर रही हो कि मैं मूव ऑन हो रही हूं, दूसरी तरफ उसको इनवाइट कर रही हो। एक तरफ सगाई की अंगूठी पहनी हुई है, दूसरी तरफ वो अंगूठी उतार के सामने वाले से एक और अंगूठी मांगी जाती है कि मैं तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनूंगी। तो इन्होंने रिश्ता तोड़ा कहां था? कोई भी नया रिश्ता जोड़ने के लिए हमें पुराने रिश्ते को एक क्लोजर देना पड़ता है, तभी तो हम किसी नए रिश्ते में जुड़ते हैं। ऐसा होता है कभी कि आप किसी नए रिश्ते में जुड़ जाओ और पुराने रिश्ते को आप अपने साथ साथ लेते चले जाओ, ऐसा होता है। जगत भैया दहेज में साथ जाने वाले थे क्या? क्लोजर, ब्रेकअप नाम की कोई चीज होती है ना, अगर किसी का रिलेशनशिप भी चल रहा है, ब्रेकअप नाम की कोई चीज होती है ना, तो वो ब्रेकअप क्यों नहीं हुआ? कुछ लोगों का बोलना ये है कि सगाई करने का मतलब ही तो यही था कि वो तो उसके पास से दूर जाना चाहती थी, मूव ऑन करना चाहती थी। गाइस, अगर वो मूव ऑन करना चाहती थी तो सगाई में जब उसके पेरेंट्स ने उसको इनवाइट नहीं किया था, उनकी फैमिली को, तो इन्होंने उसको इनवाइट क्यों करा? जबकि इनको पता था कि इनकी फैमिली को ऑब्जेक्शन होगा। उस बंदे को इन्विटेशन क्यों दिया और फिर उसको दरवाजे से इंसल्ट करके वापस इनकी फैमिली ने भगाया? कहां से ब्रेकअप हुआ था? इसे मूव ऑन होना कहते हैं। उसके बाद अपने मंगेतर की नाम की अंगूठी तो निकाल के रख दी और उससे अंगूठी मांग के उसके नाम की अंगूठी पहनी, तो कहां ब्रेकअप था? कहां ब्रेकअप था? ऐसे ब्रेकअप होता है। ये रिश्ता साथ साथ चलने वाला था और गॉड नोस कि अगर ये रिश्ता सामने नहीं आता,
अगर ये मति भ्रष्ट नहीं होती जगत भैया की, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इनकी कहानी कितने गंदे अंजाम तक पहुंच सकती थी। ये लोग क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या हो सकता था जगत जीजा के साथ और क्या क्या हो सकता था जगत भाभी के साथ। जब दो ऐसे स्मार्ट माइंड मिलते हैं आपस में, तो वो अपने रास्ते से हर वो रोड़ा हटाते हैं जो उनके बीच में आता है। सोचिए कि अगर ये कानों कान पता ना चलता, शादी हो जाती, तो आप तब भविष्य सोचिए एक बार कि क्या होता। तो ये जो हुआ वो भी ऊपर वाले की मर्जी से हुआ, क्योंकि कुछ पुण्य उस लड़के के माँ बाप ने भी करे होंगे और कुछ पुण्य इस लड़की जगत भाभी के माँ बाप ने भी करे होंगे और इनके परिवार वालों ने भी कुछ तो पुण्य करे होंगे कि आगे होने वाली अनहोनी से बच गए। जगत दीदी ने टाइम टू टाइम अपना प्यार प्रूव करने के लिए जगत भैया के कंधे पर बंदूक चलाई। मेरे से प्यार करता है, ये कर। मेरे से प्यार करता है, जगत भाभी की रील डिलीट करा। मुझसे प्यार करता है, जगत भाभी के साथ वीडियो में दिखना नहीं चाहिए। मुझसे प्यार करता है, ये कर। मुझसे प्यार करता है, उसको ये बोल, उसको ये बोल, अलाना को ये कर, वहां से ये कर। वो करता गया अपना प्यार प्रूफ करने के लिए। लास्ट गेम, मुझसे प्यार करता है, तुम मुझे समाज के सामने एक्सेप्ट कर लो। कर दिया, लो समाज के सामने एक्सेप्ट कर दिया। पर तुम्हारी एक्सेप्टेंस का क्या हुआ? तुमने तो ये भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी। तो एटलीस्ट उसने एक्सेप्ट करा उसने, और उसके एक्सेप्ट करने से बहुत सारी जिंदगियां और परिवार बच गए। आप ये क्यों नहीं सोचते? बहुत सारे लोगों के परिवार बच गए। जगत जीजा की परिवार बच गया, उनके पापा नहीं है, उनकी माँ का वो इकलौता लड़का, वो परिवार बच गया। यहां से जगत भाभी का परिवार बच गया, यहां से सबके परिवार बच गए। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा गंदा बुरा आदमी कौन बन गया? जगत भैया, सबसे ज्यादा गंदा और बुरा आदमी। लेकिन एक बार प्रैक्टिकल नोट पे बस इतना सोच के देखना कि अगर ये बात जगत भैया ने नहीं बताई होती सोशल मीडिया पे, किसी को कानों कान खबर नहीं होती और ये शादी हो जाती, तब इस रिश्ते का क्या भविष्य होता और तब इसमें कितने लोग सूली चढ़ते और कितने लोग बर्बाद होते और इसके आगे की कहानी और क्या क्या हो सकती थी। यस, मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि एक औरत की इस तरीके से ग्लोबल डिफेमेशन हो, क्योंकि जो प्यार करता है वो बदनाम नहीं करता। लेकिन अगर सामने वाले ने खुद बोला हो कि मुझे बदनाम करो, तो उसमें आप बताइए कि उस स्टेज पे किसकी गलती है? उस स्टेज पे किसकी गलती है? अगर ये चीज सामने वाले ने खुद बोली हो कि मेरे को बदनाम करो, तब किसकी गलती है? तो ये जो चीजें है ना, ये बहुत छोटी नहीं हुई है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि 4 महीने में कोई भूल जाए, 6 महीने में भूल जाए। ये वो चीज हुई है जो जिंदगी भर कोई नहीं भूलेगा। जिंदगी भर हर मोड़ पे, हर कदम पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ याद आता है और चीजें कनेक्ट हो जाती हैं, आपस में लिंक हो जाती हैं। बट नाउ शी इज एक्सपेक्टिंग कि मेरे बारे में कोई कुछ बोलना ही बंद कर दे। अगर बोले मेरे बारे में तो अच्छा बोले, क्योंकि मेरे ख्याल से 10-15 दिन में इन्हें अपने बारे में अच्छा सुनने की आदत हो गई। तो वापस से वही आदत हो गई कि ना मेरे बारे में कोई गलत ना बोले, एक शब्द भी नेगेटिव मत बोलना। वापस से उसी जोन में चलेगी, क्रिटिसिज्म नहीं लूंगी, लेकिन मैं नहीं कुछ बोलूंगी, मैं बुलवाऊंगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बुलवाऊंगी। सो प्लीज गाइज, किसी की भी कठपुतली बनना बंद कर दीजिए। हर किसी को अपना काम अपने तरीके से करने दीजिए। आपको जो समझ में आता है आप अपना काम अपने तरीके से करिए, पर किसी और के कहने पे कभी किसी के साथ ना झगड़ा कीजिए, ना कभी भी किसी को अपना कंधा दीजिए कि लो मेरा कंधा, रखो यहां बंदूक और चलाओ। जो सामने से वार आएगा, जो गोली आएगी रिटर्न में, वो मैं तुम्हारे लिए झेल लूंगा। नहीं, जब आपको रिटर्न में गोली आएगी तो वो आपको बचाने नहीं आएगी, तो उसका बैटल उसको लड़ने दो। छोटी बच्ची नहीं है कि उसको हमेशा स्पून फीड करते रहना है
और हमेशा चुप रह के वो अपनी सारी चीजें ढाक सकती है कि किसी को जवाब ना दो। बहुत अच्छा तरीका है, कुछ भी कर्मकांड कर दो लेकिन जवाब मत दो, कुछ भी बोल दो लेकिन जवाब मत दो। थोड़े दिन में थक के लोग शांत हो जाएंगे। जिन चीजों के जवाब नहीं मिलते ना, वो चीजें हमेशा एक क्वेश्चन रह जाती है, और क्वेश्चन कभी भी खत्म नहीं होते। एक क्वेश्चन उस दिन खत्म होता है जिस दिन उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, और इनके केस में हमें एक भी चीज का आंसर मिला ही नहीं, इसीलिए वो सवाल ताउम्र रहेगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसका आंसर किसी को भी नहीं मिला। राइट? आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्लीज किसी के भी काम में इंटरफेयर ना किया जाए। आप अपना काम अपने तरीके से करने का पूरा फ्रीडम रखते हैं, इसी तरीके से दूसरे को भी दूसरे का काम करने का पूरा फ्रीडम दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।